हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल डू माई सेल्फ अंति पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी यूनिट फर्स्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी का। उसमें हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इतनी बारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? हॉस्पिटल्स ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर इल या इंजर्ड पीपल को ट्रीट किया जाता है। और डेफिनेशन यदि हम बात करें तो ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल होता है, कम्युनिटी हेल्थ केयर होता है, एक सिस्टम होता है जहां पर फिजिशियन, सर्जन और एक्सपर्ट जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी टीम होती है। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या? डायग्नोसिस की, थेरेपी की, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन और रिसर्च की। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा प्लेस होता है जो क्या करता है? डिस्पेंस करता है। किस चीज को? मेडिकेशन को। किसको? इन पेशेंट या आउट पेशेंट को। पहले इन पेशेंट को करता था, अब आउट पेशेंट को भी हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्पेंस करता है मेडिसिन। ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज रेंज में मेडिकेशन को रखते हैं। अब हॉस्पिटल, जो मॉडर्न हॉस्पिटल है, उसके क्या फंक्शन है? ये क्या करते हैं? राइज करते हैं क्वालिटी ऑफ लॉ एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसके स्टैंडर्ड को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड द मीन्स एंड मेथड बाय विच पर्सन कैन वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। ऐसा मीन्स एंड मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग आपस में मिलकर काम करें और जो हॉस्पिटल, जो डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करें और जिससे क्या होता है? पेशेंट का और कम्युनिटी का फायदा हो। ठीक है, इट लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ डिसीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं जिससे क्या होता है? जो डिसीज के इंसिडेंस होते हैं वो काफी कम होते हैं। ये एस्टिमेट कर लेते हैं किस चीज को? फैसिलिटी, जैसे सप्लाई हो गया गुड्स की, इक्विपमेंट की। यूटिलाइज द फैसिलिटीज फॉर इवोल्यूशन, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। ठीक, इट प्रोवाइड अ कॉमन लिंक बिटवीन जनरल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर। जो हॉस्पिटल होता है वो किसके बीच में कॉमन लिंक का काम करता है? जो जनरल पब्लिक होती है उसके और जो पॉलिसी मेकर होता है उसके। ठीक है, टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट फॉर द डिपार्टमेंट एंड टू रिकमेंडेड वेरियस पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू मेंटेन एडुकेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। ये क्या करता है? हॉस्पिटल जो है वो क्या करता है? डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को पता करता है और वहां पर एडुकेट स्टाफ की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। It stimulates the growth of medical science whereby the doctor and nurse receive their training and large technical teaching hospital। जो लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल आपने देखा होगा वो क्या करते हैं? मेडिकल साइंस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जहां पर क्या होता है? आपकी जैसे नर्स हो गई, आपके डॉक्टर्स हो गए, जो जाकर ट्रेनिंग ले सके। ठीक है, टीचिंग उनकी हो सके। टू डेवलप एंड मेंटेन एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और रिपोर्ट है उनको प्रॉपरली मेंटेन करे। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है हॉस्पिटल्स की उसमें पार्टिसिपेट करे। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर ऑल द पर्सन। सभी पर्सन के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। टू पार्टिसिपेट इन एंड पुट इनटू द प्रैक्टिस द सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल के सेफ्टी प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करे। टू इनिशिएट, यूटिलाइज द पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर एंड अदर हॉस्पिटल सर्विस। ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट जिसमें पेशेंट केयर और हॉस्पिटल सर्विस को इंप्रूव करते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करें। अब क्लासिफिकेशन, दूसरा जो हेडिंग है आपका वो है क्लासिफिकेशन वेरियस बेसिस पे। तो जनरली हम 4 बेसिस पे करते हैं क्लासिफिकेशन। मेडिसिन के बेसिस पे, क्लिनिकल बेसिस पे और साइज बेसिस पे और कॉस्ट बेसिस पे। यदि मेडिसिन के बेसिस पे बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी सिस्टम, 4 सिस्टम चलते हैं। नेचुरोपैथी भी आपने कहीं कहीं सुनी होगी, योग भी सुना होगा, लेकिन जो बेसिक होता है वो 4 हमने डिवाइड किया है: एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी। एलोपैथी जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप जो हमारे अभी मॉडर्न आते हैं वो। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जिसमें आपका चूर्ण, भस्म, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मिलती है, होम्योपैथिक मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन, ये 4 सिस्टम है। वहीं क्लिनिकल बेसिस पे बात करें तो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस पे हम बात करते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल जैसे मेडिसिन के हॉस्पिटल, सर्जरी के हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। क्लिनिकल बेसिस पे हमने क्लिनिकल बेसिस पे मेडिसिन से तो पेडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक, टीबी हॉस्पिटल, जनरल मेडिसिन, ये मेडिसिन पे हो गया। सर्जरी में आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी आ जाएगी, गायनेकोलॉजिक
ईएनटी सर्जरी, ठीक है। मैटरनिटी में आप क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नॉन क्लिनिकल बेसिस इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में हमने क्लासिफाई कर दिया। आर्मी हॉस्पिटल हो गया, नेवी हॉस्पिटल हो गया, सिटी हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। बड़े हॉस्पिटल जैसे हमारे एम्स। नॉन गवर्नमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया जो प्रॉफिट के लिए बना हो। नॉन प्रॉफिट के लिए जो हम बात करते हैं चर्च के हॉस्पिटल, मिशनरी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, इस तरह से हम क्लिनिकल बेसिस पे हो गया। साइज, लार्ज हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल और वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल जिसपे 1000 बेड से ज्यादा हो। मीडियम हॉस्पिटल क्या होता है, जिसमें 500 से 1000 बेड है। स्मॉल हॉस्पिटल 100 to 500 बेड्स। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल जिसमें बेड साइज 100 हॉस्पिटल से कम है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे हम इलाइट हॉस्पिटल और बजट हॉस्पिटल दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। इलाइट हॉस्पिटल वह होते हैं जिसमें इलाज आपको महंगा देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर फैसिलिटी भी रहेगी। इसको हम 5 स्टार हॉस्पिटल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अपना जो प्राइवेट रूम रहेगा उसमें फ्रिज मिलेगा, टीवी मिलेगा, एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा, तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। लग्जरी हॉस्पिटल होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलाइट हॉस्पिटल। और बजट हॉस्पिटल वो होते हैं जैसे हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, जहां पर रेट कम हो और फैसिलिटीज भी थोड़ी कम हो। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, यदि हम किसी भी सिस्टम की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, जो सारी बॉडी मिलकर एक हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फील्ड में महारत हासिल किए होते हैं, जैसे मेडिकल में, एजुकेशन में, रिसर्च में। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं। गवर्निंग बॉडी क्या करती है, जो मेजर फॉर्मेलिटीज या पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं उसको बनाती है, उसके प्लान और प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। ये बहुत सारी कमेटी बनाती है। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है, जो बहुत से फंक्शन देखता है, जैसे क्लिनिकल सर्विस क्या है, नर्सिंग सर्विस क्या है, फार्मेसी सर्विस क्या है। अब गवर्निंग बॉडी को हम देख ले, गवर्नमेंट बॉडी में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और कमेटीज कौन कौन सी बनाती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है, फिनांस के लिए कमेटी बनाती है, डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक रिलेशन के लिए कमेटी बनाती है। वहीं पे एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ये अपॉइंट करते हैं। वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर क्या देखता है, क्लिनिकल सर्विस देखता है, एम्बुलेटरी सर्विस देखता है, फार्मेसी सर्विस देखता है, नर्सिंग सर्विस देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखता है। अब यदि हम नर्सिंग सर्विस की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंट होता है किसी हॉस्पिटल का नर्सिंग सर्विस। 24 घंटे यानी 24 आवर वर्किंग करने वाला सिस्टम होता है, ठीक है। नर्स आर असाइंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बेड। एक नर्स को स्पेसिफाइड नंबर दे दिए जाते हैं, 2, 4, 5 उनके पेशेंट को उसको केयर करना है। पर्सनल अटेंशन रहती है पेशेंट को। और नर्सिंग डायरेक्टर जो होता है वो इंचार्ज होता है नर्सिंग सर्विस का। उसी तरह हम बात करेंगे आउट पेशेंट सर्विस की। आउट पेशेंट सर्विस में क्या होता है, यहां पर हॉस्पिटल आता है ट्रूली कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। बाहर से कोई पेशेंट आया, उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, यहां पर डायग्नोसिस की, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस और क्या देगा, मेडिसिन देगा उस आउट पेशेंट को। उसी के साथ रेडियोलॉजिकल सर्विस में हॉस्पिटल क्या देता है, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई हम कराते ना हॉस्पिटल में। ये किसके अंडर में होती है, एक रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में ये सारी टेस्ट होती है। सेंट्रल सप्लाई सिस्टम, सेंट्रल सप्लाई सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहां से क्या होता है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और इशू, ये सारे काम का होता है। मेडिकल और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सर्विस रहती है, उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक जाने के लिए ये आपका सेंट्रल सप्लाई सिस्टम होता है। क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन को रखा जाता है। अब हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस हम जानते हैं कि ये कौन सा होता है, प्रिस्क्रिप्शन को फिल्स करता है ये डिपार्टमेंट और डिस्पेंस करता है नंबर ऑफ रिक्विजिशन। जैसे वार्ड से, अलग अलग वार्ड से, नर्सिंग स्टेशन से रिक्विजिशन आई, उसको प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा और वहां पर डिस्पेंस कर देगा। साथ ही साथ जो आपका इनपेशेंट और आउटपेशेंट को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसको ये डिस्पेंस करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ड्रग डिलीवरी प्रॉपर हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करता है, स्टोरेज ऑफ ड्रग का करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टेरिलाइजेशन करता है, और जो फिजिशियन होते हैं उनको ड्रग के बारे में एडवाइस भी करता है। अब मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं
वो क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसको, पैरामेडिकल स्टाफ को और डॉक्टर को और मेडिकल स्टाफ को इवोल्यूशन के बारे में। यदि आपने किसी पुराने पेशेंट का स्टॉक रखा है और उसको देखते हैं आप मेडिकल रिकॉर्ड को, तो उससे आपको एनालिसिस समझ में आता है कि क्या करना है और किस तरह की बीमारी हुई थी, तुमने इसको किस ट्रीटमेंट में दिया था। उसी तरह एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च में ये लोग काम आते हैं। ये जो रिकॉर्ड है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट की हिस्ट्री रखता है, लेबोरेटरी टेस्ट उसके बारे में, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और फिजिशियंस की एडवाइस क्या थी वो भी उसके काम आती है। स्टोर का काम क्या होता है, रिसीव करना, स्टोर करना और इशू करना। अब जो हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग स्टोर हो सकते हैं। किसका, मेडिकल डिपार्टमेंट का स्टोर अलग हो सकता है, जनरल आइटम का स्टोर अलग हो सकता है और सर्जिकल स्टोर अलग हो सकता है, ठीक है। अब ये जो मेडिकल स्टोर, ये जो स्टोर होते हैं, सर्जिकल हो गया, मेडिकल हो गया, इनको बफर स्टॉक रखना पड़ेगा कि अचानक से जब डिमांड बढ़ जाए तो कभी भी चीजें शॉर्ट ना हो। अब हॉस्पिटल इसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है, डाइटरी सर्विस, खाने पीने की चीजें देता है, लॉन्ड्री देता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मॉर्चुरी और लाइब्रेरी भी पेशेंट के लिए ये देता है, फॉर ओवरऑल ऑफ बेनिफिट एंड पेशेंट केयर। अब इसके साथ आपका आता है मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर ले तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज द सिस्टम इन विच द सर्विस रिलेटेड टू द हेल्थ केयर डिलीवर्ड टू द टारगेट पॉपुलेशन। जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें हेल्थ केयर जो डिलीवरी है, जो सर्विसेज है, वो डिलीवर करना ही हेल्थ केयर सिस्टम का उद्देश्य होता है। यह गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, इंटीग्रल पार्ट गवर्नमेंट का। हेल्थ सिस्टम क्या होता है, हेल्थ सिस्टम कवर्स अ होल एक्सटेंट ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज। हेल्थ एक्टिविटी की जितनी भी हेल्थ एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ सिस्टम। हेल्थ प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर सच एज हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर centers and the policy announced by the government to provide optimal health care for its citizens। ये पूरा हेल्थ सिस्टम होता है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ सिस्टम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका टोटल, इंस्टीट्यूट, रिसोर्स, प्राइमरी पर्पस इज टू इंप्रूव हेल्थ। इनका सबका प्राइमरी पर्पस क्या है, हेल्थ को इंप्रूव करना। हेल्थ सिस्टम शुड बी असेसिबल, इफिशियंट, अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी। असेसिबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, क्या हो, अफोर्डेबल हो गया, और गुड क्वालिटी की होना चाहिए। हेल्थ सिस्टम यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ पॉलिसी होगा, प्लान फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ रेगुलेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। क्या हुआ, हेल्थ पॉलिसी का डेवलपमेंट, उसके इंप्लीमेंटेशन का प्लान और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिससे इसका रेगुलेट हो सके, ठीक है। डेफिनेशन एंड डेवलप, डिफाइन एंड डेवलप द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डिलीवर द हेल्थ सर्विस विद द परव्यू ऑफ द सिस्टम। जो आपकी परिधि है, जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऐसे इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क डेवलप करना है जिससे कि आप जो पॉलिसीज है उसको डिलीवर कर सके। अलोकेट एंड मोबिलाइज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर इट्स फंक्शनिंग। ह्यूमन रिसोर्स जो आपके हैं, मोबाइल फंक्शनिंग, जो आप पर्टिकुलर इसको इजीली कर सको, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की अपॉइंट करना है। प्लान, मैनेज एंड डिलीवर द हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस को प्लान, मैनेज और डिलीवर करना है। मॉडल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम का मॉडल की बात करें तो इनपुट हेल्थ केयर सर्विस, इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, आपका इन्फेक्शन, यदि कोई पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो वो हो गया आपका इनपुट। हेल्थ केयर सर्विस आपके पास क्या है, फिर हेल्थ केयर सिस्टम ने उसको किस तरह से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराई और उसका आउटपुट क्या निकला, पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है। हेल्थ स्टेटस और हेल्थ प्रॉब्लम या रिसोर्स हमने देखा, क्रिएटिव, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव, तीन तरह की मेथड होती है। फिर पब्लिक, प्राइवेट, वॉलेंटरी और इंडिजीनियस, चार तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। चेंज इन हेल्थ स्टेटस, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में क्या चेंज हुआ। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो नेशनल लेवल, इसी को हम सेंट्रल लेवल बोलते हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और कम्युनिटी लेवल। नेशनल लेवल में, सेंट्रल लेवल में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये होगा आपका जो सेंट्रल लेवल है, उसमें ये बॉडी काम करती है। स्टेट लेवल में भी सेम सेंट्रल लेवल के जैसा ही काम रहेगा, लेकिन ये स्टेट लेवल पर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो देखेगा रूरल एरिया को और अर्बन एरिया को। इसमें चीफ मेडिकल
एंड हेल्थ ऑफिसर जिसको CMHO हम बोलते हैं, ये रूरल एरिया का अलग होगा, अर्बन एरिया का अलग होगा। रूरल एरिया में क्या होगा, फिर आपको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर और उसी के साथ डिप्यूटी CMO रहेगा, ब्लॉक CMO और ब्लॉक CMO, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लासिफिकेशन है। और उसी तरह कम्युनिटी लेवल पर क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो CHC हम बोलते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, PHC और सब सेंटर। इस तरह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंडिया में काम करता है। थैंक यू।